दोस्त पूछ रहे हैं कि फ़लस्तीन से बनी इसराइल को क्यों निकाला जा रहा है। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है, इसे लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है। तो बनी इसराइल कौन है? ये उन्हीं अंबिया की औलाद है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, सैयदना इसहाक की, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की, और ये हज़रत याकूब का नाम ही इसराइल है, तो फिर उन्हीं से ये औलाद चली। तो फिर दीगर अंबिया उसी में आए, उसी सिलसिले में आए, उन्हीं की औलाद है। फिर इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है, तो अंबिया की औलाद को वहां से क्यों निकाला जाता है? उसका मुतालबा क्यों किया जाता है? इस पे जोर क्यों दिया जाता है कि बनी इसराइल यहां से चले जाएं, यहूद यहां से चले जाएं और ये फ़लस्तीन मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाए? इस पे क्यों जोर दिया जाता है? ये सवाल दोस्त करते हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ पे इन्होंने कभी भी मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार नहीं की। यहूदियों ने ये कभी कहीं चले गए, कभी कहीं, कभी अरब में दूसरे इलाकों में चले गए, कभी यूरोप में चले गए, कभी अमेरिका में चले गए। तो जब मुस्तकिल सुकूनत यहाँ नहीं थी, पूरी दुनिया में ये फैल गए थोड़े थोड़े करके, और उसके बाद जब उन्हें एक स्टेट बनाने की ज़रूरत पेश आई, जब दुनिया ने एक नई करवट ली, स्टेट्स बनती जा रही हैं, ये मुस्लिम स्टेट है, ये क्रिश्चियन स्टेट्स है, ये हिंदू स्टेट्स है, ये फलां स्टेट है, ये फलां स्टेट है, तो इन्हें फील हुआ कि हमारी तो स्टेट ही कोई नहीं। तो इन्होंने फिर क्या किया कि वो एरिया जो मुसलमानों के कब्ज़ा में था, जो मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल था, जहां मुसलमान अक्सरियत से और सदियों से रहते आ रहे थे अक्सरियत में, उसको इन्होंने आके उस पर कब्ज़ा जमाया। मैं अब इस पे नहीं जाता कि हुआ क्या, खरीदा क्या, उसमें अगरचे फ़लस्तीनियों का भी उसमें कसूर है कुछ। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची और क्या कुछ हुआ, उनको वेलकम किया आगाज़ में, तो मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जा रहा। और आकर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद ये वहाँ से मुसलमानों को निकालने की इन्हें सूझी, और कभी इस अरब मुल्क से जंग, कभी उस अरब मुल्क से जंग, कभी उन मुसलमानों के साथ पंगा, कभी इसके साथ प्रॉब्लम। एक वजह तो ये है कि ये इन्होंने इधर आकर कब्ज़ा किया है, नाजायज़ स्टेट बनाई है, इसलिए इनको यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि ये यहूदी उस बैतुल मक़दस को, अगर ये अंबिया की औलाद हैं, तो अंबिया ने टेंपल और सिनागोग और ये तो नहीं बनाए थे, उन्होंने तो मसाजिद बनाई थी, मस्जिद अक्सा बनाई गई थी। अब अगर ये उन्हीं अंबिया की औलाद हैं तो फिर ये उसी स्टेटस को बरकरार रखे ना जो अंबिया ने किया था। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इस बैतुल मक़दस को हटा के यहाँ अपनी इबादत का टेंपल, सिनागोग वो बना दिया जाए। क्यों भाई? ये एक अरसा से मुसलमानों के पास है, मस्जिद है, वहाँ इबादत की जाती है, आप उसे क्यों छीन कर सिनागोग बनाना चाहते हैं? आपके पास अपनी सरजमीन है ना, आप वहाँ पे बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन एक तारीखी मस्जिद है, मुसलमानों का किबला अव्वल है, मुसलमानों की उसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है, और आप मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं, तमाशा करते हैं। तो ये वजह है कि हम चाहते हैं कि आप वहाँ से निकलें। ये दूसरी रीज़न। और तीसरी और आखिरी रीज़न है, वो है कि जैसे इन यहूदियों को खैबर से निकाला गया, मदीना के साथ रहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त तो ये थी कि आपने उनके साथ मिसाक़े मदीना किया और उनको मदीना का सिटीज़न डिक्लेयर किया, और कहा आपके दुश्मन हमारे दुश्मन, हमारे दुश्मन आपके दुश्मन, आपके दोस्त हमारे दोस्त, हमारे दोस्त आपके दोस्त। वो मिसाक़े मदीना की पूरी ट्रीटी की उनके साथ, उनको अपना शहरी बनाया, उनके राइट्स डिक्लेयर किए हमारे हुजूर ने। लेकिन उन्होंने क्या किया? फसाद किया, इंतशार फैलाया, मसाइल पैदा किए, और इन मसाइल की वजह से फिर उन्हें खैबर से निकाला गया, उनका कला ख़त्म कर दिया गया। और यही वजह थी, फिर ये जब इधर उधर आ गए, फिर ज़माना गुजरा, फिर ये यूरोप में आ गए, फिर हिटलर ने इनको जर्मनी से और उधर से निकाला,
और हिटलर ने इनको पनिश किया। तो हिटलर क्रिश्चियन था, क्यों निकाला? ये फसाद करते थे, ये इंतशार करते थे, ये मसाइल पैदा करते थे। तो आप आज भी यहां पे यही कर रहे हैं जनाब, अपने आप को अंबिया की औलाद का दावा करने वाले बनी इसराइल, आप आज भी यही काम कर रहे हैं। जिस वजह से आपको खैबर से निकाला गया, आपको अमेरिका में धक्के दे के निकाला गया और रुसवा किया गया, आपको जर्मनी से हिटलर ने रुसवा करके निकाला, इसी तरह हम चाहते हैं कि आप यहां से भी निकलें, क्योंकि आपने हर तरफ फसाद फैलाया हुआ है। ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से मुसलमान ये मुतालबा करते हैं कि ये बनी इसराइल यानी यहूदी वहां से निकल जाए, जहां से आए हैं, जहां जैसे रहते थे वैसे रहते रहे।